अब हमारी बातचीत रिकॉर्ड हो रही है सर। और मैंने रिकॉर्ड इसलिए किया है जिससे कि ये बाद में दूसरे लोगों को समझाने के काम भी आए। नहीं, सही बात है सर, बिल्कुल प्लीज सर। आप मुझे ये बताइए जी। कि हमारी पुलिसिंग की समस्या क्या है? आजकल सर बिल्कुल वो पुलिस वर्किंग तो रही नहीं। आजकल तो फॉर्मल काम कर रहे हैं ऊपरी ऊपरी तौर पे ये लोग। नहीं, अपन ये सतही बातें ना करें और जी हाँ। सतही कमेंट ना करें, थोड़ा सा अंदर घुस के बात करें। तो जी। आपकी नजर में इतने लंबे पुलिस एक्सपीरियंस और आपने तो ये सब इंस्पेक्टर भी जमीन से देखा है और एज सर। इंस्पेक्टर और डिप्टी एसपी, और आप, मैंने आपको हमेशा ऑब्जर्व किया है, आप सर। एक बहुत ही सिंसियर अधिकारी रहे हैं। सर। तो आपकी नजर में आज सर। की पुलिसिंग की प्रॉब्लम क्या है? सर बिल्कुल इंटरेस्ट इंटरेस्ट लेके काम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी पुलिस ऑफिसर वर्तमान समय में। और सबसे बड़ी ये पॉलिटिक्स की तरफ ज्यादा ध्यान है इनका, ओके। रूलिंग पार्टी की तरफ पूरी तरह से। यदि इसी बात को यदि आपने कुछ प्रश्न मुझसे किया होता जी हाँ। तो मैं इसका जवाब क्या देता, मैं वो आपको बताता हूँ। सर। मैं जवाब ये देता कि जो अधिकारी पदों पे बैठे हुए हैं, जी हाँ। जो उनका पदी कर्तव्य है उसका वो निर्वहन नहीं कर रहे हैं। जी सर। थानेदार का काम क्या है? इन्वेस्टिगेशन करना, नहीं, सबसे पब्लिक सबसे को। सबसे पहला काम है जी लोगों हाँ। को सुनना, और यदि जी हाँ। उनके कंटेंट से कोई संज्ञेय अपराध बनता है तो उसका पंजीयन करना, पंजीयन और करना। संज्ञेय अपराध नहीं बनता है तो भी तो नॉन उसका जो है, कॉग्निजेबल। यस, एनसीआर रिपोर्ट जो है, एनसीआर रिपोर्ट पर। नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट जो है, सर। पहले सेक्शन 155 में होता था, अब वही वन जी हाँ। सेक्शन 174 या 75 हो गया है, 171 सर। है ना? सर। तो क्या हम ये दोनों काम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे बिल्कुल भी सर। क्या आप इस बात को मानते हैं कि आज अपनी रिपोर्ट लिखाना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम हो गया है? डेफिनेटली सही बात है सर। तो क्या लोगों को अपनी बात कहने और उसका अधिक कर्तव्य ना करना एक बहुत बड़ी समस्या नहीं बन गई? ये समस्या है सर। असली में क्या है कि आजकल तो यानी हम लोग भी रिटायरमेंट के बाद भी हम लोग थाने में जाने के पहले एक बार सोचते हैं कि हमारे साथ तो कैसा व्यवहार किया जाएगा। सिपाही पहले हल्का देता है कि कैसे आए, क्यों आए, पुलिस स्टेशन में प्रवेश करते से ही। नहीं, ये तो रिपोर्ट आप व्यक्ति की व्यथा कह रहे हैं या सीनियर डिप्टी एसपी की व्यथा कह रहे हैं? किसकी व्यथा है ये? की सभी की व्यथा है, पूरे पब्लिक की, सबकी व्यथा है सर। आम नागरिक की व्यथा है पूरी तरह से। नहीं, लेकिन आपको, क्या आप पहले पुलिस विभाग में रहे हैं और आपने इतना लंबा समय अपना पुलिस को दान किया है, जनता को दान किया है, सर। तो इसका लाभ आपको मिलते दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है असली में सर। हमने कई बार प्रयास किए थे अपन ने नवाचार करने के हिसाब से। हम्म। जैसे अपने पुलिस स्टेशन, जैसे मेरे अंडर में एसटीओ भी था, तो कभी 11 पुलिस स्टेशन, कभी 10 पुलिस स्टेशन रहे मेरे पास में, एडिशनल भी 4 भी रहा है। सब थानों में हमने सबसे पहले पानी की व्यवस्था की थी गर्मी के दिनों के लिए। हाँ हाँ सबसे पहले कहा था कि मुद्दई आए तो बिठा लिए उसको, पहले पहले सबसे पहले कोई बात मत करिए, उसको पानी पिलाइए पहले थोड़ा, 1 गिलास। हाँ 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 हाँ। 1 गिलास पानी पिला के बाद फिर उससे पूछिए 5 मिनट बाद क्या बोलिए, आपकी क्या समस्या है। हम्म। अगर आपने समस्या सुन ली उसकी पूरी तरह से, 50% सेटिस्फाइड हो जाएगा वो। और आपने रिपोर्ट लिख ली तो 70% सेटिस्फाइड हो जाएगा वो। रिपोर्ट लिख लिया आपने, चाहे एनसीआर लिखिए चाहे एफआईआर लिखी हो आपने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब मेन प्रॉब्लम ये है कि उसे सुनवाई नहीं मिल रही है, जी उसका हाँ। सिर फटा हुआ है तो भी उसे सांत्वना नहीं मिल रही है, बिल्कुल और नहीं मिल रही सर। रजिस्ट्रेशन और इन्वेस्टिगेशन दोनों ही बहुत ही दूर की कौड़ी हो गए। यही बात है। हाँ बिल्कुल सही। मैंने अभी कोई सजेशन दिया था कि हर पुलिस स्टेशन में एक रिसेप्शन का काउंटर होना चाहिए, जिसमें लॉ नोइंग एक लड़कियों को बिठाला जाए, जो सुने रिपोर्ट को, पहले आराम से बैठ के बात करें, सुने रिसेप्शन टाइप, और फिर विशेषज्ञ को बुला के उससे
उसको बताएं कि ये इस तरह की रिपोर्ट है। हर रिपोर्ट लिखे, चाहे जैसी भी रिपोर्ट हो, उसमें एक्शन लेने का फिर सेकेंडरी एक्शन होना चाहिए। रिपोर्ट मेंशन हो, एक डायरी बना लें उसमें, जिससे एक तो लेडीज होने के कारण वो दुर्व्यवहार नहीं करेंगी, उठ पटांग नहीं बोलेंगी। फर्स्ट अपीयरेंस जो है पुलिस स्टेशन का रिसेप्शन के तौर पर होना चाहिए सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यदि हम सर, और कुछ नहीं कर सकते हैं तो उन्हें या ढाढ़स बता सकते हैं, अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, वही सर, अपनी मजबूरियां जो है ना बता सकते हैं। कम से या कम जो संभव है वो तो हमें करना चाहिए, सही है सर। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? अपनी ठिठक के कारण सर, कि हम थाने जा रहे हैं, हम टीआई हैं, हम सीएसपी हैं, हम नहीं एडिशनल एसपी नहीं हैं। नहीं 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 नहीं। और कुछ लोगों तो इसका कारण है कि यदि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो हाँ, खाएगा तो क्या? सही बात है सर। तो वो इसलिए बदतमीजी करता है कि उसके या माध्यम से वो अवैधानिक इलीगल सही बात ग्रेटिफिकेशन पा सके, उसे है। कुछ या धन लाभ मिल सके। जी तो आम के आम गुठलियों के दाम, काम का सर। काम कम हो रहा है और ऊपर से पैसे और मिल रहे हैं। या सर, इस स्टेटमेंट से आप कहाँ तक सहमत हैं? बिल्कुल 100% सहमत है सर। ओके। अब अपन दूसरे उस पे जाते हैं कि क्या सर, कानून कमजोर है और क्या हम बाहर से मदद दे सकते हैं? क्या हम पुलिस के ऊपर डिपेंडेंसी जीरो करते हुए हम अपनी ही पुलिस को उत्तरदायी बना सकते हैं? ये ऑप्शन क्या कानून ने हमें दिया है? नहीं दिया है ना, इस तरह बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यू यदि कैन आप डू। मुझे इजाजत दें तो मैं आपको बड़े आराम से कानूनी तरीके से इसे समझाना चाहूंगा। जी हाँ सर। तो आपने कभी सेक्शन 39 सीआरपीसी, जो अब नए कानून में सेक्शन 33 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है, जी कभी हाँ। आपने सेक्शन 33 या पुराना सेक्शन 39 को पढ़ा है? जी हम पढ़ाए ना सर। तो आपके हिसाब से वो क्या कह रहा है? नहीं, नहीं सही बात है, उसका पालन नहीं हो रहा ना इस समय बिल्कुल भी सर। नहीं नहीं नहीं, वो सर, सेक्शन जो है पुलिस के बारे में नहीं है, ये जी हाँ सेक्शन आम जनता के बारे में है। सर। ये सेक्शन कह रहा है कि आम जनता की ये जिम्मेवारी है कि यदि जी, उसके संज्ञान में कोई संज्ञेय अपराध घटित होना या रिपोर्ट संज्ञेय कर सकता अपराध है वो। जी होने हाँ, वाला है, इसकी रिपोर्ट कर अंडर सकते हैं वो। प्लानिंग है, तो इसकी सूचना उसे थाने में जी हाँ, और नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को देना उसका कानूनी कर्तव्य है। कर्तव्य है। किसका है? जी हाँ, आम आदमी का। आम आदमी का कर्तव्य पुलिस है ये। को छोड़ दीजिए, किसका है? जी हाँ, आम आम आदमी। आदमी का। और यदि आम आदमी अपने इस कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है तो कानून कह रहा है कि आपको जेल भेजा जा सकता है। सही बात है प्रावधान सजा इसमें सजा जेल की। केवल 2 महीने की है, सर, लेकिन सजा का प्रावधान है। और जी हाँ उसने कहा भाई साहब, इसमें हम सिद्ध नहीं करेंगे कि आप दोषी हैं, सर। आपको सिद्ध करना पड़ेगा। बर्डन प्रूफ जनता के ऊपर ही रहेगा। आपके हेलो। मेरा नंबर होगा, उससे ले लीजिए, बात करेंगे, है ना? हाँ। तो हाँ, मैं जो आपसे कह रहा हूँ हाँ, कि बर्डन पब्लिक के ऊपर ही रहेगा नहीं इसमें नहीं, उसमें कार्रवाई नहीं की। नहीं नहीं नहीं, मैं जो सर, नरेंद्र, जो जिस बात पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जी हाँ नॉर्मल जो है कानून का, वो है कि जी पुलिस को सिद्ध करना पड़ता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि ये जी हाँ अपराध आपने किया है। यही है कि नहीं सर। है? यही सही है सर। सेक्शन 39 सीआरपीसी या सेक्शन 33 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उल्टा कह रही है। जी हाँ वो कह रही है कि आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि आप इनोसेंट हैं, नहीं तो हम आपको सर। जेल भेजेंगे। जी हाँ, किसको सिद्ध करना है? यानी आम हाँ, आदमी। बर्डन बर्डन वो आदमी के ऊपर बर्डन प्रूफ है कि उसने वो अपने हाँ, को निर्दोष सिद्ध इस करे। उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ इनोसेंस आम आदमी का है। आदमी का है सर। अब हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि भैया मैं इनोसेंट हूँ, मैंने जानबूझ के खबर पुलिस या मजिस्ट्रेट को नहीं पहुंचाई है, आई एम इनोसेंट। ये किसको सिद्ध जी हाँ, करना है? पब्लिक को। पब्लिक को। अब हम इस प्रावधान का अपने सिस्टम में यूज कर रहे हैं, जी हाँ तो हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आम आदमी तक पहुंच रहे हैं, राइट? सर। और सर, उनसे कह रहे हैं कि भाई आप क्यों भटकना चाहते हो? जी यदि आप हमसे एज ए डीजी मिलते हैं
जी हाँ, और हम आपके फेवर में चिट्ठी भी लिखेंगे तो भी इस बात जी की हाँ, गारंटी नहीं है कि आपका केस रजिस्टर होगा। है रजिस्टर गारंटी क्या? हो, सही, नहीं नहीं कोई गारंटी। गारंटी नहीं राइट। सर। वो तरह तरह की बातें भी कह सकता है। तो वो कह सकता है जी कि हाँ, साहब जो है ना, अब आप रिटायर हो गए हैं, अब आप उनका आई डोंट केयर फॉर हिम। ठीक है ना, जो जिसको जो जी हाँ, कहना है वो कह सकता है कि नहीं सही कह बात। सकता? आई बिलीव एवरीबॉडी कैन से। करेक्ट। तो अभी जो है, यदि आप चिट्ठी भी लिख रहे हैं तो भटकना किसको पड़ रहा है? विक्टिम को। सही बात है। थानेदार के पास कौन जा रहा है? विक्टिम। विक्टिम जा रहा है, विक्टिम जा एसपी रहा के पास कौन जा रहा है? विक्टिम। है, विक्टिम जा रहा तो हर जगह भटक कौन रहा है? है, विक्टिम। गाली कौन खा रहा है? विक्टिम। वही विक्टिम कर रहा है, राइट। पैसे किसके खर्च हो रहे हैं? विक्टिम के। विक्टिम के। ये नया सिस्टम ये कह रहा है कि विक्टिम जी हाँ, महोदय, आपको कहीं नहीं जाना है, आप अपने घर बैठिए, आप जी हाँ, समस्या हमको दे दीजिए। जी और ये समस्या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आ रही है, और इसमें सर। हम अपने घर में ही एक पुलिस इसका अपराध मुक्त भारत मिशन का जो है एक कार्यालय भी खोल सकते हैं। तो जी हाँ, वहां पे वो वैसे भी रिपोर्ट कर सकता है आके, और नहीं तो जो है ना, ऐप के माध्यम से, उसके माध्यम से वो अपनी बात रिपोर्ट कर सकता है। और जी हाँ, आपके कम्युनिकेशन में रहेंगे और वो कम्युनिकेशन रिकॉर्ड होगा, उसमें सब सर। चीज, उसमें एविडेंस आ जाएगा। ठीक है ना। जी हाँ, जी हाँ, अब एक बार आपके ध्यान में बात आ गई है, अब आप थानेदार को लिख रहे हो। जी हाँ, क्या लिख रहे हो? आपका कौन लिख रहा है? आप नहीं लिख रहे हैं, आपका सिस्टम जी लिख हाँ, रहा है। सिस्टम लिख रहा है वो। सिस्टम मीन्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, जी हाँ, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बैठी हुई है। जी, वो क्या लिख रही है? वो पहले तो एसएचओ को लिख रही है जी हाँ, कि दिस कंटेंट हैज कम टू माय नोटिस, जी हाँ, राइट, which discloses a cognizable offense, जी हाँ, right? सर। Now it is my legal responsibility to report it to you जी हाँ, under section 33 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सही, सही था right? सर। I would like to remind you to kindly do your legal responsibility under the same act जी सर। 173(1), ये 10 वन CRPC, सेवेंटी वन। जी हाँ, failing which प्लीज बी रेडी फॉर फॉलोइंग कंसिक्वेंसेस। तो पीछे एक जी हाँ, चार्ट लगा रहेगा जिसमें वो जी हाँ, कंसिक्वेंसेस लिखे होंगे कि हम जी हाँ, आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जो हम आपको समझाएंगे। सर। राइट। जी अब हाँ, उसमें 3 दिन का लॉकिंग पीरियड है। 3 दिन के बाद वो अपने आप पूरे कंटेंट को कई तरीके से एसपी के पास पहुंचाएगा, जी हाँ, पूरे कंटेंट को, जी और हाँ, कहेगा उसमें कि आपके जो है ना थानेदार ने इसमें इसमें कोई एक्शन नहीं लिया। अपनी कार्रवाई नहीं की है, जी हाँ, लिहाजा इसी कानून के सेक्शन 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये प्रावधान दिया गया है कि हम जी हाँ, आपको ये कंटेंट भेज सकते हैं। और इस सेक्शन ने आपको शक्ति दी है कि आप या तो खुद संज्ञान ले लें, या और उसका इन्वेस्टिगेशन करें, या अपने किसी भी अधीनस्थ को आप इसे मार्क कर सकते हैं, और ये सर। अधीनस्थ व्यक्ति को इस प्रकरण में थाना प्रभारी के समस्त अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। जी हाँ, मतलब अब इसके बाद जो थानेदार ने एफआईआर दर्ज नहीं की है ना, जी हाँ, उसको वो इस केस में वो थानेदार नहीं रहेगा, वो एसएचओ कौन हो जाएगा? जिसको वो दूसरा कोई नॉमिनेट। अधिकारी जिसको तो नॉमिनेट करेंगे। यदि एसपी ने हवलदार रमेश को नॉमिनेट किया तो इस केस का एसएचओ कौन है? हवलदार रमेश। हवलदार रमेश। और हवलदार रमेश को जो है ना, ये चीज राइटिंग में लिख के मिलेगी कि थाना जी हाँ, प्रभारी ने ये केस रजिस्टर नहीं किया है, आपको जो है ना इसमें इंक्वायरी कम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नामित किया जाता है। जी हाँ, कानून में दिए गए सिद्धांत के तहत और अधिकारों के तहत आप इस प्रकरण में थाना प्रभारी के सभी अधिकारों से युक्त हैं। जी हाँ, फिर वो थानेदार रमेश जो है उस थाने में जाके अपने सिग्नेचर से एफआईआर काटेगा, सर। तो क्या दोबारा किसी एसएचओ की हिम्मत होगी कि वो कार्रवाई ना करे? नहीं नहीं, सही बात है सर ये। और साथ में जो है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी अलग से होने वाली है। जी सर। पहला काम। राइट। सर। अब 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं। हाँ। अच्छा, 942560 अगेन 6040। अब बात कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इतनी बात हो गई क्या? जी सर। ओके। अब जो है अपन मान लेते हैं कि एसपी साहब ने भी नहीं सुना, जी कि हाँ, बहुत आए हैं, अब तो रिटायर हो गए हैं,
हम इनके मिशन को नहीं मानते हैं। इस जी बात की संभावना भी है कि नहीं है? जी है इसका शुरू में तो है, 100%। शुरू में तो है कि नहीं है? जी हाँ जी हाँ तो ये सेक्शन कह रहा है कि साहब हम इस पूरे कंटेंट को अब 156(3) 95(3) में हम जी कोर्ट हाँ में ले जाएंगे, क्योंकि जी हमें कोर्ट को भी सूचित करने का अधिकार दिया गया है। सर। तो सेक्शन 33 के तहत हम फिर से कोर्ट के पास जाएंगे कि भाई साहब, जी हमारी 33 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये जिम्मेवारी थी, ना तो हमारी बात एसएचओ ने सुनी, ना हमारी बात एसपी ने सुनी। एसपी ने सुनी। लिहाजा जो है अब आपकी 95(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये जिम्मेवारी कोर्ट को भी दी गई है। जी हाँ इस जिम्मेवारी के तहत ये कंटेंट मैं आपको भेज रहा हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पुलिस को जो है ना इसमें विधिवत एफआईआर दर्ज करने के आदेश करें। और मैं आपको ये भी संसूचित करना चाहता हूं कि सामान्य जी हाँ परिस्थितियों में आप पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जी हाँ सही बात है। 95(3) के तहत यदि आपने जो है ना केस रजिस्टर कराया है तो सुपरविजन का पावर भी कोर्ट के पास आ जाता है, कोर्ट के पास ही आ जाता है ऑटोमेटिकली। राइट? सर तो ये चीज बताते हुए यदि हम कोर्ट को लिखेंगे तो संभावना है कि कोर्ट शायद हमारी बात अपने हित में मान लेगी। नहीं सही बात है, मानेगी। मानेगी, 90% तो मानेगी। अगर कोई मजिस्ट्रेट टिपिकल टाइप का होगा तो बात अलग है, नहीं 90% तो मानेगी कोई कोर्ट। बात नहीं, कोई बात नहीं। यदि वो जी हाँ नहीं मानता है तो फिर जी हम हाँ हाई कोर्ट के पास जाएंगे सेक्शन जी हाँ 482 सीआरपीसी के तहत, सर। कि एक्सेप्शनल परिस्थितियों में कानून ने आपको भी हाई कोर्ट को भी जिम्मेवारी दी है, जी हाँ राइट? तो हम पूरे सर कंटेंट के साथ जाएंगे कि देखो साहब, एसपी ने नहीं, एसएचओ ने नहीं सुना, एसपी ने नहीं सुना, आपकी कोर्ट ने नहीं सुना, तो अब आप संज्ञान लीजिए और कोर्ट को भी जी उचित हाँ निर्देश दीजिए, जिससे सर भविष्य में वो मनमानी ना कर सके। सही है। तो हाई कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, उसके आदेश जो है पूरी लोअर जी हाँ जुडिशरी पे लगते हैं। लगते हैं, सही जैसे बात है। सुप्रीम कोर्ट का भी लागू होता है, हाई कोर्ट का भी अपने हाई जुरिडिक्शन कोर्ट में का लागू लागू। होता है, राइट? जी हाँ दैट सर इज लॉ फॉर देम, राइट? सर तो सर। यदि एक मजिस्ट्रेट को डांट लग गई तो वो जी दोबारा हिम्मत करेगा क्या? नहीं, सवाल ही नहीं, इतना नहीं नहीं करेगा। करेगा। अब अपन मान लेते हैं कि अपन को हाई कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिला, जी हाँ एक मिनट के लिए मान लेते हैं। तो सर। फिर ये सिस्टम जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। जी कौन जा रहा है? सिस्टम, विक्टिम अब नहीं जा सिस्टम रहा जा है। रहा है। जी हाँ तो ना विक्टिम का समय खराब हो रहा है, ना जो है ना उसके पैसे खर्च हो रहे हैं, और अपने घर पे वो आराम से बैठा हुआ है। सर। और जा कौन रहा है? सिस्टम से इंफॉर्मेशन जा रही है उस डिजिटल हायर कोर्ट। इंफॉर्मेशन जा रही है। नहीं, वकील भी जाएंगे, सब जाएंगे उसमें, सिस्टम में सब लोग जी जुड़े हाँ होंगे। सर। अब सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है कि भाई हमारे पास दो रास्ते हैं, एक पीआईएल का रास्ता है और दूसरा जो है कॉन्टेम्प्ट वाला रास्ता है, जी हाँ और तीसरा मंडामस वाला रास्ता भी है, ठीक है, रिट सर। पिटीशन वाला। तो हम जी हाँ तीनों रास्तों का यूज कर सकते हैं, राइट? सर तो सर। सबसे पहले कॉन्टेम्प्ट वाला आएगा, क्योंकि ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में ये 6 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं कि देयर इज नो जी हाँ प्लेजर डॉक्ट्राइन इन सेक्शन 173(4), राइट? उस जी समय हाँ 154(3) था, राइट? जी हाँ सर। 144(1) था। उसमें जो है कोई प्लेजर डॉक्ट्राइन नहीं है। यदि जी कंटेंट हाँ रिवील करता है कि संज्ञेय अपराध है तो आपको पंजीयन करना होगा। करना पड़ेगा, सही बात। हैव यू अंडरस्टूड दैट? सर या हमारे पास दूसरा ऑप्शन पीआईएल का भी है और तीसरा ऑप्शन हम मंडामस रिट पिटीशन में भी जा सकते हैं, इस विषय में जा सकते राइट? तो ये 3 ऑप्शन है। हैं। सर अब सर ये तो हो गई हमारी लीगल की वो। अब ये सिस्टम जो है इसमें पैरेलल में वो एडमिन को भी, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी को भी इन्फोर्स कर रहा है। तो सर। वो डीआईजी के पास जा रहा है कि भाई आपके एसएचओ जी ने भी माना है, एसपी ने भी नहीं माना है, आप जो है ना सुपरवाइजरी अधिकारी हैं, आपकी प्रशासनिक जिम्मेवारी है, आप इनके जवाब लीजिए। प्लीज जी हाँ फिक्स द एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सबऑर्डिनेट सही ऑफिसर, है। राइट? जी हाँ डीआईजी नहीं मानेगा तो आईजी के पास जाएंगे कि अपने डीआईजी सहित सबकी जिम्मेवारी फिक्स करो। यदि सर। आईजी नहीं मानेगा तो एडीजी के पास जाएंगे कि आप आईजी सहित सबकी जिम्मेवारी फिक्स करो। जी हाँ डीजी नहीं माने जाएगा तो होम मिनिस्टर के पास जाएंगे। सर होम मिनिस्टर नहीं मानेगा तो चीफ मिनिस्टर के पास जाएंगे। सर। ये हो गया प्रशासकीय जिम्मेवारी। जी हाँ यदि कोई डिजिटल सिस्टम इतनी बुरी तरह से पीछे पड़ेगा तो उसे नजरअंदाज करना, जो जिसमें सभी डाटा इकट्ठा भी हो रहा है, उसे सर नजरअंदाज करना किसी की हिम्मत होगी क्या?
नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा, अब तीसरा सिस्टम उसमें आ रहा है, लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी। सर। तो सरकार जो है विधानसभा में और पार्लियामेंट में जो है दे आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। या तो हम उनको इम्पेनल कर रहे हैं अपने सिस्टम में। किनको? या जो सिटिंग एमएलए और एमपी। एमएलए वगैरह जो है जी। हाँ, और उनके पास हम पूरे डॉक्यूमेंट भेजेंगे और वो विधानसभा और पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछेंगे, तो सरकार रोज या हिलेगी कि नहीं हिलेगी? सही बात यस और नो? है। यस प्लीज। हिलेंगे। या अब इसके बाद डेफिनेटली। हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जा रहे हैं। तो संविधान ने एक सेक्शन 356 दिया है, आर्टिकल 356, या जिसमें कहा गया है, जिसमें जिसमें कहा जिसमें कहा गया है, जिसमें ये बात कहा गया है या कि राज्य सरकार जो है उसको जितने भी अधिकार शेड्यूल 7 में मिले हुए हैं जी। वो जिम्मेवारी निर्वहन करने के लिए है। यदि या 90% केसेस में एफआईआर ही दर्ज नहीं हो रही है, इसका मतलब है शेड्यूल 7 की लिस्ट 2 की एंट्री 2 जो पुलिसिंग है, उस या उस डायमेंशन में आप फेल कर रहे हैं। लिहाजा इट इज ए फेलवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, सही है। राइट? या लिहाजा जो है आप इसे, हम इसको किसको लिखेंगे? गवर्नर को। कौन लिख रहा है? मैं नहीं लिख रहा हूँ, सिस्टम लिख रहा है। कौन लिख सिस्टम लिख रहा रहा है? है। सिस्टम लिख रहा है। सिस्टम। वो बिना भेदभाव के लिए लिखता ही रहेगा, उसका काम है लिखना है जी। तो लिखेगा वो, ठीक है ना? जी। जी। अब क्या गवर्नर महोदय मैथिली गुप्त की बात मानेंगे? नहीं सुनेंगे तो सही, डेफिनेटली सुनेंगे, माने नहीं, ना माने। नहीं, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं सुनेंगे ना, बिल्कुल मानेंगे। वो कहेंगे गो टू हेल। मुझे आपने पदस्थ नहीं किया है, मुझे जिसने या पदस्थ किया है मैं सिर्फ उन्हीं के इशारों पे काम करूंगा। यू गो टू हेल, यू गो टू जहां सर। जाना हो वहां जाओ, आई डोंट केयर फॉर यू। सर। तो ये सिस्टम फिर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा पहुंचेगा कि साहब या ये गवर्नर महोदय की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर महीने में एक रिपोर्ट भेजें कि ये हमारी सर। सरकार जो है संवैधानिक व्यवस्था के तहत चल रही है। हमने चल ये रही। आंकड़े भेजे हैं गवर्नर महोदय को कि आप लिखिए कि सरकार जो है संवैधानिक व्यवस्था के तहत नहीं चल पा रही है, दिस इज ए फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, लिहाजा आप इसे डिसमिस करें, या राइट? और सर। गवर्नर महोदय ने ये बात अपनी रिपोर्ट में लिखी नहीं है, इसका मतलब है उन्होंने अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं, निर्माण नहीं किया। राइट? लिहाजा आप सर। मन्नामस रिट जारी करिए फॉर द गवर्नर टू या फुलफिल हिज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। या एक आध केस में नहीं लगता है कि शायद हम सफल हो जाएंगे? डेफिनेटली हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात एक नहीं आध केस में तो हो ही जाएंगे। है। एक आध केस से फिर एक एग्जाम्पल के तौर पर फिर हमेशा वो चौंकेंगे इस केस के उदाहरण पाके। करेक्ट। फिर तो यदि हम एक में भी सफल होंगे तो पूरा भारतवर्ष हिलेगा। या फिर आपकी बात को कोई नजरअंदाज करने का किसी थानेदार में हिम्मत होगी? सवाल ही नहीं उठता फिर। किसी एसपी में हिम्मत होगी? नहीं। किसी भी वरिष्ठ अधिकारी में होगी? नहीं, प्रश्न सवाल ही नहीं किसी भी उठता। नेता में इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर में होगी? नहीं, प्रश्न ही पैदा नहीं था। फिर एक क्या? काम और करेंगे, माइनस ये जिनकी खुरापाती दिमाग होता है सर, उसको टारगेट बना लेंगे उस व्यक्ति किसको? को जिसने इसको स्टार्ट किया है। मैथिली जिसने शरण गुप्त स्टार्ट को किया है उसको। उसकी औकात? नहीं वो तो नहीं, वो है करेंगे। उसकी औकात? है उसकी औकात औकात? नहीं, फिर नहीं भी नहीं, सर कैसे कैसे बनाएगा वो? क्या करेगा? हाथी की ओर भौंक तो सकते हैं वो लोग, कुछ तो कुछ तो भौंकने कर नहीं दिया जाए, सकते। उससे आपकी सेहत पे क्या फर्क पड़ा? वो जितना भौंकेगा उसी उसको ही रिपोर्ट बना देंगे, उसको ही रिपोर्ट डाल देंगे। हाँ क्या सही बात क्या है। भौंकेगा वो? या आपके पास तो इंजन है ना। सही है। उसने भौंका और अपनी कानूनी सीमा का उल्लंघन किया और अपन ने उसे घेरा, वो ही गिर जाएगा। या हाँ? सही है। और वो जो है ना, उसे लोकसभा में पूछा जाएगा कि सरकारी ने ये कहा, ये किया, ये नहीं किया, क्या आप इसे निलंबित करेंगे? तो कब तक जो है ना या माननीय मुख्यमंत्री जी उसे बचा ले जाएंगे, चाहे उसका वो चरण नहीं, सही सेवक ही क्यों ना हो? सही बात है। नहीं बचा पाएंगे क्या? नहीं, फिर नहीं बचा सकते। तो क्या आप ऐसे शक्तिशाली सिस्टम का हिस्से बनना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल बनेंगे सर। करेक्ट। तो क्या जो है ये बात मेरी जो है
आप जन जन तक पहुंचाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, विशेष तौर पर रिटायर्ड ऑफिसर तक पहुंचाएंगे, जिससे बिल्कुल वो मैं बात सब लोग करूंगा जो है सर। अपने अपने घर में एक कार्यालय इसका खोल दें, जिससे लोग जो सर है ना वहां पे पहुंच के अपनी बात कह सके। सर और इसमें किसी को तकलीफ कुछ है ही नहीं। कोई तकलीफ नहीं है सर। हाँ, और बाद में इसमें हम रेवेन्यू फ्लो भी कर देंगे, जी हाँ तो लोगों को धन लाभ भी होगा। सर। तो कैसा लगा आपको पूरी स्कीम और नहीं इसका बढ़िया, बहुत बढ़िया प्लान है सर, बहुत बढ़िया प्लान है सर। ये प्लान नहीं है, ये पूरा डिजिटल इंजन बन रहा है। नहीं वो बन रहा है सर, उसमें एक चीज और आएगी भी बाद में लेटर ऑन के अपने को, जैसे अपन ने किसी चीज की एफआईआर अपन ने दर्ज कराई, तो ये खुरापात क्या करेंगे कि आपने को भी एविडेंस में बना देंगे कि इनके यहाँ से हमें ये मिला, ये हाँ जानकारी। हाँ, तो हम तो एविडेंस में तो रहना चाहेंगे। हम तो आगे चल के आप, अपना, हम तो मौके पे जाके बयान वयान भी काट के जो है ना वो भी उनको भेजेंगे कि आप हाँ मुझे वही बनाइए। वो हम कोर्ट को भी वो भेज देंगे। हाँ तो आप अपने मन से वो बयान नहीं लिख पाओगे। या यदि वो आप अपने यदि को यदि आप अपनी एफआईआर में नहीं लिखोगे तो हम इंटरव्यूनर बन जाएंगे। हमारे पास तो वकीलों सही, की भी फौज रहेगी नॉमिनेटेड। नहीं हाँ सही बात है वो तो फिर। और जब इसमें सही पैसा सही, फ्लो होगा तो सभी लोग खुश रहेंगे। वही यही पॉसिबिलिटी है। अच्छा असली में क्या है कि 90%, 90 और 99% जनता देखती है, उसके सामने कोई मारपीट हो रही है तो साइड की पतली गली से निकल के चले जाते हैं, देखते नहीं, रिपोर्ट करना तो तो बात की आप बहुत ये बहुत दूर देखिए, की वो बात इसलिए नहीं पचड़े में पड़ना चाहती है कि कौन पचड़े में पड़े। आज के घटिया सिस्टम में जो है ना पुलिस उसको बिठा के रखेगी। आज के घटिया सिस्टम में उसको 5 बार जो है ना वारंट और नोटिस जारी किए जाएंगे और वो केस लगेगा नहीं, केस की सुनवाई नहीं है। होगी। सही सही बात है। तो वो इसलिए नहीं कर रहा है। लेकिन यदि उसके पास ये जी हाँ सिस्टम है और उसमें जो है ना उसको अपनी गवाही डिजिटल के तहत देना होगी, तो क्या दिक्कत है हाँ उसे। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी सर, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। तो हम अपने इसमें ये प्रावधान रखेंगे कि हम डिजिटल के तहत ही करेंगे। हाँ वही, डिजिटल गवाही का प्रावधान है, हम उसका यूज करेंगे। बहुत बढ़िया प्लान है सर, ये बहुत बढ़िया। हम्म, नहीं, ये प्लान नहीं है, ये पूरा जो है अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की पूरी रीढ़ की हड्डी है। और ये सर डिजिटल रीढ़ की हड्डी है, इसमें जी हाँ डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। जी हाँ तो अभी आप चूंकि पुलिस ऑफिसर है तो मैं पुलिस वाली बात कर रहा हूँ। अभी जी जो हाँ। दूसरे लोगों से बात करूंगा तो कुछ दूसरी चीजों की बात करूंगा, हाँ क्योंकि एडवोकेट से, एडवोकेट की तरह से बात होगी। नहीं, एडवोकेट जो अपने अपने पैनल में एडवोकेट जुड़ेंगे उनसे उसी तरह की बात होगी, एडवोकेट की तरह की। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप तो जी हाँ एडवोकेट तक सीमित हैं, हम तो ये कह जी रहे हाँ हैं कि आज आप जो है एक पॉल्यूशन के उसमें जी रहे हैं। जी हाँ आप यदि दिल्ली में रह रहे हैं तो आप 10 जी हाँ, सिगरेट बिना पिए ही 10 सिगरेट पी रहे हैं, आपके लंग्स खराब होना है, आपको कैंसर होना सही बात है। है। आप ये बताइए, हम जो है केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड क्यों यूज कर रहे हैं। आपको मालूम है एक जो यूरिया की बोरी की कीमत कितनी सरकार को पड़ रही है। सर 3,000 रुपए। और जी हाँ किसान को किस भाव में दे रहे हैं वो, सर 250 रुपए में। सर मतलब हर बोरी पे भारत सरकार को 2,750 रुपए का व्यवहार सहन करना पड़ रहा है। सर आप जहर क्यों डाल रहे हैं। इससे तो मिट्टी जहरीली हो रही है। सही बात। उसमें जो है ना डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, सैलिनेशन हो रहा है। सर तो ये बात भी करने वाले हैं कि हम जी इस हाँ जमीन को फिर से जो है ना जीवित जीवित कर देंगे। जी हाँ पानी को स्वच्छ अकेला नहीं करेंगे बल्कि 9 फीट पे ला देंगे। सर सर क्योंकि वाटर रिचार्जिंग विल बी मोर देन वाटर एक्सट्रैक्शन। सही बात तो है। हम किसी से नहीं कहेंगे पानी बचाओ, हम कहेंगे जी खूब हाँ पानी यूज करो। हम यूज इसको करो। वापस अंदर ले जाएंगे, आप चिंता मत करो। स्वच्छ भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, आप चिंता मत करो, आप तो मस्त रहो। जी हाँ क्योंकि नेचर ने जी हाँ स्केर्सिटी पैदा नहीं की है, नेचर ने सर अवेंडेंस पैदा किया है। जी हाँ स्केर्सिटी हमने की है। पानी को पॉल्यूट सही है, करके पानी में बेचा है, और जो हम पानी बेच रहे हैं वो भी अच्छा नहीं है। सही बात। It is a dirty water. It is a plastic contaminated water. It is सही है। causing the microplastic to your system. आपके हाँ वो तो ब्रेन उसके में भी वाटर, माइक्रोप्लास्टिक जा रहा है। वाटर बॉटल्स की जितने भी प्लास्टिक के पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स जा ही रहे हैं अपने शरीर में। करेक्ट, तो वो तो एक जहर आपको दिया जा रहा है। सर अच्छा चलो, अब मैं एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछता हूँ। जी सर। क्या कैंसर एक बीमारी है।
बीमारी नहीं है सर, ये सेल का फॉर्मेशन है एक तरह के, जो ज्योमेट्रिकल पोजीशन से बढ़ती जाती है सेल्स तो कैंसर बन जाता है वो। अति सर्वोत्तम ये सिद्धांत पे है वो, तो सर जहाँ ज्यादा हो जाएगा, ये ज्योमेट्रिकल पोजीशन से सेल बढ़ने लगती है वो कैंसर बन जाती है सर वो। आपने बिल्कुल सही बात कही कि यह बीमारी नहीं है, क्योंकि बीमारी किसी बैक्टीरिया से, वायरस से होती है, राइट। जी हाँ, जी ये हाँ, आपकी सेल की का आपके प्रति प्रतिशोध है। आपकी जी ही हाँ, सेल जो है आपकी सेल को नहीं पहचान रही है, उसको मार रही है। जो सेल कभी कंफ्यूज नहीं होती है, वो जो है ना ओवर ग्रो कर रही है, मेलाइन होके उसकी ओवर ग्रोथ हो रही है, उसे आप कैंसर कहते हैं। जी हाँ। तो ये आपकी सेल जो है ओवर ग्रोथ क्यों कर रही है? ये केमिकल से, फर्टिलाइजर और इनके जो करेक्ट, अपने, करेक्ट। इन्हीं के कारण पूरा कर रही है। मैं इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से कहूंगा कि जो जी आप हाँ, दिन प्रतिदिन बहुत तरीके से अपने ही सिस्टम पर, अपनी बॉडी पर, अपने सेल के ऊपर जो आप अत्याचार कर रहे हैं, ये सही उस है। अत्याचार की प्रक्रिया है कि तुमने जी हाँ, बहुत अत्याचार कर लिया है, अब मैं जी हाँ, तुम्हारी ही बॉडी की सेल तुमको जी हाँ, नष्ट कर दूंगा। सही बात है सर, ये है कैंसर, बिल्कुल और सही यही बात ऑटो इम्यून डिसीज। सर। इसका मतलब है इस इनिशिएटिव से हम केवल जी हाँ, अपराध मुक्त भारत या भ्रष्टाचार मुक्त भारत पैदा नहीं कर सकते हैं, बल्कि जी हाँ, कैंसर मुक्त भारत भी पैदा कर सकते हैं। कर सकते हैं, सही बात है सर। और दोबारा अवेंडेंस लाकर इसमें सिस्टम में ये है कि हर किसी को एक हाउसिंग का जो है ना एंटाइटलमेंट भी होगा। जी हाँ हाँ, तो आप जितना कंट्रीब्यूट करेंगे उस तरीके का आपका वो रहेगा, और आपका सर। ट्रेवल, प्लेजर और बाकी चीजों को छोड़कर ट्रेवल विल बी जीरो। जी हाँ, मतलब सही है। nobody will travel for education, जी हाँ, nobody would travel for the employment. सही है। So travel will be limited, or जी cultural, हाँ, social interaction and other gratifications. जी हाँ। तो आप बताइए वो जो पॉलिसी को अपन। टेक्निकली पूरा का पूरा हो जाएगा तो वही दिक्कत नहीं पड़ेगी, कहीं जाना ना क्या ना, घर बैठे ही काम करना है पूरा, तो नहीं नहीं नहीं, आप जाइए, प्लेजर के लिए जाइए, आपके जो है नहीं, ना कोई। प्लेजर भी यही उसके, वो चीज अलग है सर, मगर अपने को जो चक्कर खाना बोलते हैं वो नहीं जाना पड़ेगा, ना हाई कोर्ट, ना आईजी के पास, ना डीआईजी के पास, वो अपना अपना प्लेटफॉर्म काम करेगा पूरा वो। करेक्ट ना, आपको अपने दैनिक दिनचर्या के लिए जो आप एम्प्लॉयमेंट में हैं, उस जी हाँ, एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी आपको कहीं नहीं जाना होगा। सही है। आपका घर जो है आपके एम्प्लॉयमेंट की जगह होगा, वहीं पे आपके शिक्षण संस्थान होंगे, और ये जी शिक्षण हाँ, संस्थान भी एकदम पूरी तरह से भिन्न होंगे, जो सही है आपके पोटेंशियल को रियलाइज करेंगे। सर। आज एक व्यक्ति एज ए क्लर्क जो है ना रिटायर हो रहा है, वो इसलिए रिटायर नहीं हो रहा है क्योंकि वो जो है ना उसमें कोई क्षमता नहीं थी। वो इसलिए रिटायर हुआ क्योंकि उसका क्षमता को किसी ने ना जाना, ना उसे अपनी क्षमता को उपयोग रियलाइज करने दिया। करने का मौका मिला। सही है सर। हमारा सिस्टम हर भारतीय को उसके पोटेंशियल के रियलाइज करने का मौका देगा। जी हाँ। तो ऐसे अद्भुत भारत में क्या रिटायर्ड डिप्टी एसपी मिस्टर नरेंद्र सक्सेना अपनी ऊर्जा नहीं, देना चाहेंगे? बिल्कुल सर, डेफिनेटली। चलिए चलिए, सर। ये पूरा अपना संवाद रिकॉर्ड हो रहा है, जी हाँ, और जी ये हाँ। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपलोड भी होगा। सर सर जब प्लीज। अपलोड होगा तो मैं आपको कॉपी भेजूंगा, बिल्कुल सर, प्लीज सर। तो उसको आप दूसरे लोगों से भी शेयर कर पाएंगे। शेयर कर सकते हैं आराम से सर। क्योंकि हर किसी को इतने विस्तार से समझाना मुश्किल काम सही बात है सर। है ना, बहुत सर। एनर्जी लगती है। जी हाँ, सही है सर। चलिए, तो सर। 26 तारीख को आपका फंक्शन है ना? जी हाँ, 26 को 12 बजे करीब पधारिए ऑफिसर में सर। हाँ 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 हाँ। मैडम के साथ में आइए, सफर मैडम के साथ में आते हैं सर। अच्छा, स्वागत होगा ठीक आपका, ठीक है, मेंबर ठीक, बनेंगे आप। सर। ठीक है, ठीक है। सर और प्लीज। यदि आप चाहेंगे तो मैं एक भाषण भी दे सकता हूँ, यदि आप चाहेंगे तो। सर लेकिन यदि आप नहीं वो चाहेंगे तो कोई बात नहीं, नहीं तो अगली बार देखेंगे, कभी बाद में देखेंगे। अगली बार देख लेंगे सर वही भी। हाँ, वो कोई बात नहीं, क्योंकि हम सर। चाहेंगे कि जो जी हाँ, रिटायर्ड व्यक्ति है वो सिर्फ पेंशन खाने के लिए ना पैदा हो, वो जी हाँ। उसकी जो इतने वर्षों का एक्सपीरियंस है, क्या वो सर। आगे की जनरेशन को, एक अच्छी जनरेशन को एक अच्छा भारत देने में अपनी एनर्जी लगा सकता है। हाँ, सही बात। समझ रहे हैं? सही है सर। जी हाँ। चलिए, तो मुझे लगता है कि हमने जो आपसे चर्चा की, ये मेरी जी ऊर्जा सर। का सदुपयोग, संभवतः सदुपयोग के रूप में कल मुखरित होगा। डेफिनेटली सर।
बिल्कुल सर, आई प्रॉमिस। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। सर, थैंक